बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी कुछ ऐसी है कि आप दिल थाम लेंगे। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है दानिश नामी लड़के की। दानिश एक यूट्यूबर था। उसका यूट्यूब पर अपना चैनल था। वो हॉन्टेड प्लेस पर जाकर हॉरर वीडियोस और जिन्नात को कैमरे में रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाता था। ऐसी ही एक शाम वह एक हॉन्टेड जगह पर जाने की तैयारी कर रहा था। स्पॉटलाइट, कैमरे और ज़रूरत का सब सामान पकड़ लिया था। वो जिस हॉन्टेड प्लेस पर जा रहा था वो शहर से अलग जगह थी और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बुलाने वाले ने ना ही अपना नाम बताया था, ना दानिश को कोई कॉल की थी। बस एक व्हाट्सएप पर मैसेज किया था जिस पर लिखा था, यहाँ जो भी जाता है फिर वो वापस नहीं आता, और नीचे लोकेशन डाल दी गई थी। दानिश कुछ हैरान था, वो मैसेज करने वाले कौन था, मगर बिना कुछ सोचे उस जगह को सर्च किया और लोकेशन लगाकर उस शाम उस जगह के लिए चल पड़ा। 2 घंटे मुसलसल गाड़ी की ड्राइव के बाद आखिरकार वो जगह आ गई। ये एक छोटा सा फॉरेस्ट जंगल टाइप लग रहा था, जिसकी झाड़ियों को मुद्दत से ना काटने की वजह से जंगल जैसा बना हुआ था। दानिश गाड़ी से बाहर निकलकर अपना कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाते आगे की तरफ चल पड़ा। गाड़ी थोड़ा पीछे ही खड़ी करके वो पैदल चलता जा रहा था। अभी कुछ ही दूर आया था, झाड़ियों के बीच उसे एक कॉटेज दिखाई दिया। दानिश ने दिल ही दिल में कहा, अच्छा ये है वो जगह। ये जगह तो काफ़ी खौफनाक है, मिलियन व्यूज़ लाएगी ये वीडियो। वो अपने आप से बातें करता जा रहा था। कॉटेज के करीब पहुंचकर दरवाजे को खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बिल्कुल खाली कॉटेज, हर तरफ जाले ही जाले थे। दानिश ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, उसे लगा कोई भागा है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके इधर उधर की वीडियो बनाता जा रहा था। वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते दानिश की नज़र कॉटेज के अंदर एक ब्लैक शैडो पर पड़ी जो दानिश को देख रहा था। दानिश ने फ़ौरन कैमरा उस तरफ किया और पूछा, कौन हो तुम? वो शैडो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दानिश भी वीडियो बनाता उस शैडो के पीछे जा रहा था। दानिश ने भी पहली सीढ़ी पर कदम रखा। दानिश के पाँव को फिर किसी ने पीछे से खींचा। दानिश गिरते गिरते बचा था। खुद को संभाल कर वो सीढ़ी से वापस हो गया और कैमरे जैसे ही पीछे की तरफ किया, दानिश को एक ज़ोरदार धक्का पड़ा। अब की बार दानिश गिर पड़ा। उसे आगे पीछे हर तरफ से दिक्कत हो रही थी। ये कॉटेज जिन्नात से भरा पड़ा था, मगर रोज़ की आदत हो चुकी थी। जिन्नात से उलझना उसका मामूल था, इसलिए अभी तक वो बहुत ज़्यादा डरा नहीं था। दानिश कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बाहर झाड़ियों से आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। वो कैमरा लेकर बाहर की तरफ भागा। वो जैसे ही बाहर गया और टॉर्च की रोशनी की आवाज़ की तरफ की तो दानिश को उसके ही बाबा नज़र आए। दानिश, तुम ठीक हो? दानिश के बाबा ने दानिश को पूछा। तो दानिश ने कहा, बाबा आप यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? दानिश को शक हुआ कि ये जिन्नात ने बाबा की शक्ल ना बनाई हो, मगर अगले ही पल वो अपने बाबा की बात सुनकर नॉर्मल हो गया। उसके बाबा ने बताया, मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला जिस पे लिखा था, आपके बेटे को आज जिन्नात ने मार देना है, उसे बचा लें, और साथ लोकेशन भी थी। मैंने तेरे नंबर पर काफ़ी कॉल्स की मगर तेरा नंबर मुसलसल बंद था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और लोकेशन को फॉलो करते तुम्हारे पास आ गया। दानिश ने अपने बाबा को कहा, बाबा मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, आप गाड़ी में जाकर बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। कॉटेज के अंदर से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। बाबा को गाड़ी की तरफ भेजकर दानिश वापस अंदर आ गया। वो अब ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ऊपर से बहुत आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर गया, अब की बार डर से कांप गया, क्योंकि ऊपर भी दानिश के बाबा ही खड़े थे। बाबा आप ऊपर कैसे आए? आपको तो बाहर छोड़कर आया था। मगर उसके बाबा ने फिर वही व्हाट्सएप वाली बात बताई। दानिश हैरान था, बाबा को क्या हुआ है? अचानक नीचे से भी दानिश के बाबा ने आवाज़ दी। अब दानिश को डर लग रहा था, क्योंकि दानिश के बाबा उसके सामने भी खड़े थे और नीचे भी थे, और वो वीडियो बनानी अब भूलता जा रहा था। डर उस पर हावी हो रहा था। दानिश को टांग से किसी ने पकड़ा। दानिश ने घबरा कर टॉर्च नीचे पाँव की तरफ की। वो भी दानिश के बाबा थे।
दानिश, तुझे कहा था ना, यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। अब दानिश सब समझ चुका था। वो व्हाट्सएप पर मैसेज जिन्नात ने किया था। फिर दानिश अचानक ज़मीन पर गिर गया। टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। हर तरफ अंधेरे का राज था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस हंसने और रोने और चीखने की मुसलसल आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दानिश को कभी कोई खींचकर किसी तरफ करता और कभी कोई खींचकर किसी तरफ करता। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था और फिर बेहोश हो गया। अगले दिन जाने कब उसे होश आया। होश आने पर देखा वो जगह जगह खून से भरा हुआ था। सूरज की रोशनी में कार्टिज बहुत भयानक लग रहा था। वो टूटी हुई टांग को घसीटता हुआ बाहर गाड़ी के पास आया। मोबाइल, टॉर्च और सब सामान गायब हो चुका था। गाड़ी की चाबी भी खो चुकी थी। वो लंगड़ाता हुआ रोड पर आया। कुछ देर बाद एक गाड़ी गुजरी। उसे ज़ख्मी देखकर हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 माह इलाज के बाद वो कुछ नॉर्मल था, मगर फिर कभी हॉन्टेड जगह पे नहीं गया। वो एक हादसा दानिश की पूरी ज़िंदगी ही बदल गया। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।